तो हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आई नो ये वीडियो बहुत लेट है। एपिसोड 6 3 दिन पहले ही आ चुका है और मैं इतना लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरी देख लो, बस इतना ही। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस बिल्डिंग से एक बंदा निकलता हुआ हम देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है आज काफी ठंड है, और वो रुक के एक सिगरेट जलाने लगता है। पर उसके पीछे मेगुमी होता है और उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मेगुमी ने उसको नॉकडाउन कर दिया। और फिर इसी के बाद एक और आदमी आता है इधर और वो फोन पे बात कर रहा होता है। मेगुमी उसके शैडो के अंदर घुस जाता है और थोड़ा आगे जाते ही उसे भी नॉकडाउन कर देता है। इसके बाद हमें पांडा का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ये दो बंदे पांडा को देख के बोलते हैं ये तो टूर्नामेंट वाला पांडा है, और ये दोनों पांडा को फिश ऑफर करते हैं खाने के लिए, और पांडा इन दोनों को नॉकडाउन करके फिश लेकर ऊपर निकल जाता है। एंड फिर मेगुमी और पांडा रूफ टॉप पर मिलते हैं। बेसिकली ये दोनों हकारी को रूम को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद ये थोड़ा आगे जाने लगते हैं और इन्हें किरारा दिखती है, और किरारा को देख के पांडा थोड़ा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इसे तो हकारी के साथ होना चाहिए था, ये इधर क्या कर रही है। अब किरारा को भी याद आता है कि उसने मेगुमी को देखा था जब मेगुमी और यूजी फाइट क्लब में एंटर करने आए थे, और किरारा ये सोचती है ये पांडा के हेल्प से यहाँ तक पहुंच गया और इसके साथ यूजी भी था, कहीं ये जुजुत्सु हाई से तो नहीं। और इसके बाद वो अपना फोन निकालती है और हकारी को सिग्नल देती है, जो कि हमने एपिसोड 5 में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं। खैर फिर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से अटैक करता है किरारा पर समहाउ डिवाइन डॉग वापस घूम के मेगुमी पर ही गिरता है, और मेगुमी ये सोचता है शायद किरारा की वही टेक्निक है जिसके बारे में पांडा ने उसे बताया था। खैर फिर किरारा हकारी के रूम की तरफ भागने लग जाती है और उसके पीछे पांडा भी भाग रहा होता है, और उसे पांडा कहता है किरारा हम एनिमीज नहीं है, हम सिर्फ हकारी से कुछ पूछना चाहते हैं। पर किरारा बोलती है मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है, तुमने हमें धोखा दिया है। और फिर किरारा के आगे मेगुमी का डिवाइन डॉग आ जाता है और इसी के साथ मेगुमी भी। मेगुमी किरारा से बोलता है किरारा हम जुजुत्सु आई के साइड से नहीं है, तुम्हें पता है ना अभी टोक्यो में क्या चल रहा है, ये कलिंगम के वायरस है और हमें हकारी की हेल्प चाहिए। पर किरारा एक बात नहीं सुनती। फिर मेगुमी पूछता है किरारा से तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि हायरफ ने तुम्हें निकाल दिया। तो पांडा पीछे से बोलता है हायरफ थोड़े से कंजर्वेटिव है, उन्हें नई टेक्निक कुछ खास पसंद नहीं आती। जुजुत्सु टाइम के साथ बदलता गया और न्यू टेक के साथ मिक्स होता गया, और जुजुत्सु हायरफ्स को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उनको हकारी की टेक्निक भी पसंद नहीं है। किरारा फिर बोलती है तुम लोगों के पास गोजो है, फिर तुम्हें हकारी की हेल्प क्यों चाहिए। मेगुमी बोलता है गोजो सेंसेई को सील कर दिया गया है, पर किरारा इस बात पर बिलीव नहीं करती। मेगुमी सोचता है किरारा हकारी के सबसे क्लोज है, हमें कैसे भी करके किरारा को भरोसा दिलाना ही पड़ेगा। मेगुमी फिर अपने रैबिट टेक्निक यूज करता है, पर वो अपने रैबिट्स पर एक्रेक्स नाम का मार्क देखता है। फिर वो गेट पर भी एक मार्क देखता है जिसका नाम गैक्रेक्स होता है, पर मेगुमी के रैबिट्स कुछ नहीं कर पाते। और किरारा सोचती है कि अपने कस टेक्निक से शिकिगामी को भी मार्क कर सकती है, जैसे डिवाइन डॉग की तरह ये रैबिट्स भी मेगुमी से चिपक जाएंगे और मेगुमी को कुचल देंगे। पर तभी मेगुमी अपने रैबिट्स को गायब कर देता है, और मेगुमी फिर पांडा से पूछता है पांडा मेरे रैबिट एस्केप टेक्निक कैसी थी। पांडा बोलता है क्यूट, पर मेरे से ज्यादा नहीं। मेगुमी बोलता है मैं ये नहीं पूछ रहा, मुझे ये बताओ तुम कहाँ तक पहुंच पा रहे थे और कहाँ तक नहीं। फिर पांडा बोलता है मैं 2nd फ्लोर तक तो आराम से पहुंच पा रहा था, लेकिन किरारा और मॉनिटरिंग रूम तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर मेगुमी बोलता है चेक करो तुम पे कोई स्टार टाइप का कोई मार्क बना हुआ है क्या। और फिर हम देखते हैं इमाई नाम का एक मार्क बना हुआ है पांडा के ऊपर, और मेगुमी भी अपनी बॉडी पर चेक करता है एक्रेक्स नाम का एक मार्क बना हुआ है। और मेगुमी इधर शायद थोड़ा सा समझ जाता है किरारा की टेक्निक। वो पांडा से बोलता है कि ये कॉन्स्टलेशन टेक्निक है, मतलब स्टार से रिलेटेड, और ये साउदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन से कनेक्टेड है। जो सुनकर किरारा थोड़ी शॉक हो जाती है। किरारा का रिएक्शन देख के मेगुमी समझ जाता है कि शायद उसने सही गेस कर लिया है, और किरारा सोच रही होती है अगर मेगुमी मेरी टेक्निक समझ गया तो वो ऑफिस रूम तक पहुंच जाएगा। मेगुमी यहाँ अपनी बहन के बारे में सोचता है। बचपन में मेगुमी को उसने साउदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया था कि ये सबसे छोटा कॉन्स्टलेशन होता है और इसमें सिर्फ 4 स्टार्स होते हैं, और ये क्रॉस के शेप में होता है। किरारा ने चारों को अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो चारों को एक दूसरे से दूर होना चाहिए। पर यहाँ मेगुमी और पांडा क्लोज हो पा रहे हैं, और किरारा डोर के क्लोज जा पा रही है, पर वो चाहती तो डोर के अंदर भी जा सकती थी, पर वो नहीं जा पा रही। शायद से यहाँ कोई 5th स्टार भी है, पहले उनको 5th स्टार तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वो किरारा और डोर तक पहुंच पाएंगे। गाइज अगर आपको डिटेल में किरारा के टेक्निक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं शॉर्ट्स में समझा दूंगा। खैर किरारा टेंशन में होती है कि कहीं इनको समझ ना आ जाए मेरी टेक्निक, तो वो कार पे चढ़ जाती है और उधर इमाई मार्क कर देती है, और वो कार पांडा पर जाके गिरता है। पर पांडा उसे वापस फेंकने की कोशिश करता है, पर वो कार फिर से जाके पांडा पर लग जाती है। मेगुमी सोचता है किरारा को स्टार मार्क करने के लिए चीजों को टच करना पड़ता होगा, पर उसने तो मुझे कभी टच नहीं किया, पर उसने मेरे डिवाइन डॉग को टच किया था। इससे वो समझ जाता है किरारा इंसानों को नहीं, सीधा कर्स एनर्जी को मार्क कर पाती है। किरारा शायद किसी भी चीज को मार्क करने के लिए पहले उसमें कर्स एनर्जी डालती होगी, फिर वो मार्क कर पाती होगी। और फिर मेगुमी वही आसपास कर्स्ड एनर्जी वाली दूसरी चीजें देखने लग जाता है, और उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाती है जिसपे मिमोसा लिखा होता है, मतलब वही 5th स्टार होता है। गाइस जब 5 स्टार है जिसको किरारा ने अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो अगर मेगुमी को किसी एक स्टार तक पहुंचना है तो उसको फिक्स्ड रास्ते पर चलना होगा।
अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इन स्टार्स के अलग अलग नाम हैं, तो 5th स्टार का नाम मिमोसा होता है। अगर ये मिमोसा वाले स्टार तक पहुंच जाते हैं तो ये किरारा तक और फिर ऑफिस के डोर तक पहुंच सकते हैं। खैर मैं इसको बाद में शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। अब मेगुमी एक रैबिट निकालता है और उसे पांडा को दे देता है और पांडा उस रैबिट को उसी पार्किंग स्पॉट पर फेंक देता है। इसका मतलब मेगुमी अब मिमोसा वाले स्टार तक पहुंच चुका है, क्योंकि मेगुमी पर एक मार्क बना हुआ था। और फिर किरारा मेगुमी पर कार फेंकने वाली होती है, पर उसके पीछे से डिवाइन डॉग आ जाता है। फिर किरारा को याद आता है कि मेगुमी ने तो अपने डिवाइन डॉग को गायब भी नहीं किया था। और फिर डिवाइन डॉग किरारा को मेगुमी तक ले जाता है और किरारा को अपना टेक्निक बंद करना पड़ता है। और फिर किरारा मेगुमी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता डिवाइन डॉग तुम्हारी तरफ आएगा, तुम भी तो उसकी तरफ खींचे जा सकते थे। तो मेगुमी बोलता है मुझे समझ आ गया कि जिसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी होगी उसी के पास चीजें जाके चिपक जाती है। पहले डिवाइन डॉग में ज्यादा कर्स एनर्जी थी, इसलिए मैं जाके उससे चिपक जा रहा था, पर उसने अब अपने में कर्स एनर्जी ज्यादा कर दी, जिससे डॉग उसकी तरफ खींचा चला गया। ये सब सुनकर किरारा इंप्रेस हो जाती है। मेगुमी अब किरारा को छोड़ देता है और उससे बोलता है प्लीज हमारी हेल्प करो, हमारे पास टाइम काफी कम है। और किरारा फिर मान जाती है। और इसी के बाद यूजी ऑफिस का गेट तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। उसे हकारी ने बाहर फेंका था और हकारी फिर यूजी को मारता है। और ये देख के हकारी बोलता है तुम खुद को बचा क्यों नहीं रहे। यूजी सोचता है उसे कैसे भी करके हकारी को खुद पर भरोसा दिलाना ही पड़ेगा, इसलिए वो हकारी पर अटैक नहीं करेगा। ये सब देखकर हकारी उसके बाद सुनने के लिए तैयार हो जाता है, पर एक शर्त पर। यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना पड़ेगा। और हकारी फिर यूजी को एक पंच मारता है और ऊपर से किरारा उससे बोलती है रुक जाओ हकारी, इनको तुम्हारी हेल्प चाहिए, इनकी बात सुन लो। और यूजी फिर से खड़ा हो जाता है और हकारी उससे पूछता है तुम लोगों को मेरी ही हेल्प क्यों चाहिए। तो यूजी उससे बोलता है मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। और हकारी बोलता है मतलब तुम अपने साथ मुझे मरवाना चाहते हो, तुम मुझे अपनी गर्मी दिखाओ तब जाकर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और फिर हकारी ये भी बोलता है प्रिंसिपल यागा ने इस साल कितने बेकार स्टूडेंट्स को भरा है। यूजी बोलता है मेरे अंदर कोई गर्मी नहीं है, मैं बस एक मशीन का कॉग हूँ जिसे सॉर्सरर्स यूज करते हैं कर्सेस को मारने के लिए। हकारी बोलता है तुम यार बहुत बोरिंग हो। और फिर यूजी को एक पंच मारता है और फिर बोलता है तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। गोजो ने मुझे बोला था कि मेरी कर्स एनर्जी दूसरों के कर्स एनर्जी से थोड़ी सी कड़क है। और फिर वो मेगुमी और पांडा से बोलता है तुम यूजी को लेकर यहाँ से निकल लो, लेकिन यूजी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। और हकारी ये देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। यूजी बोलता है मैं सिर्फ एक कॉग हूँ, लेकिन मशीन को चलाने के लिए एक कॉक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तब तक खड़ा रहूंगा जब तक मेरी तुम बात नहीं मान लेते। और फिर यूजी पूछता है कि तुम्हारा क्या रोल है। और हकारी यहाँ सोचता है तो ये है कॉक की गर्मी। और फिर से उसको पंच मारने लग जाता है, पर ऊपर से किरारा उसे बोलती है कि तुम थक गई हो ना हकारी। हकारी रुक जाता है और उनसे बोलता है ठीक है मैं तुम लोगों से डील करने के लिए तैयार हूँ। किरारा बोलती है भले ही हकारी जुजुत्सु हाई से नफरत करता हो, पर उसको वहाँ लोगों की मदद करके ही ज्यादा गर्मी मिलती थी। अब यहाँ कोगाने नाम का एक शिकिगामी आता है और बोलता है गेम में एक न्यू रोल ऐड किया गया है जो कि 9th रूल है। वो बोलता है कि कोई भी प्लेयर किसी भी दूसरे प्लेयर के बारे में जान सकता है, उसका नाम, उसके पॉइंट्स और वो कौन से कॉलोनी से है ये भी। और ये रूल काशिमो नाम के सॉर्सरर ने ऐड किया है। हम देखते हैं कि काशिमो ने ऑलरेडी काफी सारे कर्सेस को मार दिया है और उसके 200 पॉइंट्स हो चुके हैं, पर उसे सब वीक फील हो रहे हैं। 400 साल पहले वाले लोग ज्यादा स्ट्रांग थे जिनसे वो लड़ा करता था, पर अब वो सुकुना से लड़ना चाहता है, इसलिए उसने ये रूल ऐड किया है। तो दोस्तों यही था एपिसोड 6 जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।